हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। जो स्टैटिक जीके बोला जाए तो जनरल नॉलेज है आपकी, उसमें जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ आपके क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया जो स्थान है वहाँ पे उनको भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो आर्य समाज है आपका, उसकी स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद जी ने। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है। गुरमुखी। कौन सी है, गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया है। जो इंसुलिन है उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है, ये किस में होता है, मधुमेह। जो मधुमेह है उसमें इंसुलिन का प्रयोग होता है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम का है। कहाँ का है, असम का। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ये आपके विलियम बेंटिक थे। कौन थे, विलियम बेंटिक। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज़ का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जी हैं, उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, वो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखते हुए चलें। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। ये आपने पहले पढ़ चुका था, टाइप करने में थोड़ी जल्दबाजी में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये भी आपका 12वां भी वही है। ठीक है, आपका 13वां क्या कहता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। जो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। जो पोंगल एक त्यौहार है वो किस राज्य का है, तमिलनाडु का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, पंजाब के। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हुए। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसने किया, जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। जो भारत की पहली महिला थी वो शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। ये बहुत ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ही चांसेस हैं इसके। आपका अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जो मछली है वो किस चीज़ की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। जो इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं आप सब लोग, उसका नारा किसने दिया, भगत सिंह जी ने। किसने, भगत सिंह जी ने। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन और क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? वो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जो पंजाब केसरी है उसे किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये आपका फिर से रिपीट हो गया है, ये पंजाब केसरी वाला, ये लाला लाजपत राय जी हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये सैंडर्स जी हैं, उनकी हत्या किसने की है? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। तो अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आने के बहुत ही चांसेस हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 26वां, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट जो आपका पर्वत है उस पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? 2 बार चढ़ी थी। संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी टिक कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये यहाँ पर कट गया है, आगे बताता हूँ मैं आपको। 27वें का, हाँ 27वां क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय की वजह से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी चांसेस बहुत हैं पेपर में आने के। आपका अगला क्वेश्चन और है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद जी हैं उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था इनका? मूल शंकर। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन जितने मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ वो 101% बता रहा हूँ, ये पेपर में फंसने के चांसेस हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ये 29वां तो रिपीट हो गया है, लेकिन आपका 30वां मैं बताता हूँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर टिक लगाता जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप लोग बिल्कुल भी चूक ना करें पढ़ाई में। आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वास्को डी गामा भारत कब आया? जो वास्को डी गामा है वो भारत कब आया? कब आया? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हवा महल कहाँ स्थित है? ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन सुना ही होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। आपका कहाँ पर है? जयपुर में। आपका अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये सिख धर्म का जो संस्थापक है कौन से गुरु हैं उन्हें माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। किन्हें? गुरु नानक देव। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी टिक कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? सिखों का संस्थापक किसे माना जाता था? गुरु नानक देव जी को। और इनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वो बैसाखी है। कौन सा है? बैसाखी। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जो लौह पुरुष है वो किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष आपका किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। किन्हें? सरदार पटेल जी को। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी
किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी। किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है वहाँ का क्या नाम है? विजय घाट। वह कहाँ पे है? विजय घाट पर है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखें। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं महाभारत के रचयिता। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? जो अर्थशास्त्र जो आप लोग पुस्तक पढ़ते हैं वो किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य जी ने। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं पेपर में आने के। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चनों को, जिन जिन पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? संविधान सभा का राष्ट्रीय स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो आपके दिवस हैं वो आपको याद करने होंगे। मैं उनकी भी आपको वीडियो ला के दूंगा। दिवस आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं और वो दिवस किस किस तारीख को मनाए जाते हैं उन सभी की मैं आप लोगों को डेट दे दूंगा। लेकिन इसमें फ़िलहाल जो आपका क्वेश्चन आया है ये क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है मेरे प्रिय छात्रों। आप लोगों का ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से किस देश को, कौन सा देश प्रसिद्ध है? ठीक है, वो आपका जापान है। जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी टिक लगा लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। जो महिला दिवस, ये आपके दिवस की मैं भी आपको वीडियो दूंगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो आपकी क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो आपका गोवा है। ठीक है। ये वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो ओणम राज्य है, ओणम जो आपका त्यौहार है वो कौन से राज्य का त्यौहार है? केरल का क्या कौन सा त्यौहार है? ओणम। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में, सन 1911 में। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। और आपका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे और ऐसे जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वो जी समझ लो आपके पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें और आप लोग इसी चैनल पर बने रहिएगा। कल मैं आपको फिर दूसरी वीडियो लाऊंगा और आप लोगों को दिवस के बारे में भी जरूर जानकारी दूंगा। दिवस किस किस तारीख को कब कब मनाए जाते हैं, आप लोग इस पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।